अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत खुशामदीद आप सबका करते हैं। दूसरी पारी का खेल शुरू हो चला है यहाँ रोमा ऋषि स्पोर्ट्स स्टेडियम रहमो के अंदर, जहाँ फाइनल मुकाबला कंगपोश T20 कप रहमो तीसरे एडिशन का आज खेला जा रहा है। दूसरी पारी में हदफ 152 रन का मिला है राइजिंग स्टार्स घूसू की तरफ से यहाँ की मकामी टीम RCC रेड्स रहमो को, और वहाँ 20 ओवर खेलकर ऑल आउट हुई थी टीम राइजिंग स्टार्स, जिसमें टॉप स्कोरर रहे थे राइजिंग स्टार्स की तरफ से जाहिद अयूब, जिन्होंने 52 रन की शानदार और यादगार पारी खेली थी अपने बैट से। उसके अलावा शौकत ने अच्छे स्ट्रोक लगाए आखिर में, जबकि वो फिनिशिंग टच दिया था, 150 के पार पहुंचाया था निचले क्रम के बैट्समैन बासित ने। और पारी की शुरुआत करने के लिए RCC रेड्स रहमो की तरफ से यहाँ आदिल नबी पोलार्ड के नाम से काफ़ी मशहूर है वादी कश्मीर के अंदर, और उसके अलावा शाकिर फरहत इस समय फार एंड पर नजर आ रहे हैं। और पहला ओवर पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट सामने वाले छोर से इरशाद फयाज लेकर के तैयार, और हमारे स्कोर रेडी है इस मुकाबले में दूसरी पारी में स्कोरिंग के फर्ज अंजाम देने के लिए। रन चेज की पहली गेंद इरशाद फयाज ओवर द विकेट लेकर के तैयार। पहली गेंद ये ऐसे लगा कि हाथ से फिसली, और अंपायर ने कहा कि ओवर 20 हाइट शरीर पर जाकर लगी, लेकिन इसमें रफ्तार उतनी थी नहीं, इस वजह से उतना दर्द नहीं हुआ होगा आदिल नबी को। तो नो बॉल के साथ शुरुआत, खाता खुला इसी के साथ यहाँ टीम RCC रेड्स का। RCC का स्कोर 1 रन किसी नुकसान के बगैर, और यहाँ सोने पे सुहागा पहले ही बॉल जब अब होगी ना इस रनचीज की लीगल, उस पे फ्री हिट है वहाँ आदिल के पास, और आदिल के पास ना ये बड़ा जबरदस्त मौका है गेंद को बाहर भेजने का। और ये उठता हुआ शॉट जोरदार, अजीम मुशान निकलता हुआ लॉन्ग ऑन के ऊपर से, ये पहला आदिल नबी के बल्ले से। अगर आप इस तरह की गेंद करेंगे ना आदिल नबी के सामने, तो आदिल नबी टूट पड़ेंगे, बरस पड़ेंगे। तो जड़ दिया पहला छक्का, रन चेस में आदिल का खाता खुला इस 6 के साथ। इदरीस रशीद पहले विवर, उमर ऑफिशियल, जी हाँ हमने खा लिया, थैंक यू उमर साहब हमारी फिक्र करने के लिए। आज हम आपके इलाके में थे तो मेहमान नवाजी का कहना, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, रिफ्रेशमेंट मिल चुका और उसको हमने ले लिया है, थैंक यू उमर ऑफिशियल हमारे रेगुलर व्यूअर। बट यूनिस साहब मुकाबले को देख रहे हैं, और सालिम के साथ। सालिम आपका बहुत शुक्रिया, द सन ऑफ सजाद साहब जो कि कैप्टन है अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्री काम के, और यूनिस भट्ट उस टीम के एक होनहार गेंदबाज है। इरशाद दूसरी मरतबा इस ओवर में दाएं हाथ से फिर से उठा करके खेला इस गेंद को, स्लोवर को पिक किया और पहुंचा दिया सलाखू के पीछे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के उस पर। एक और फलक शिगाब छक्का, 2 कंसेक्यूटिव सिक्सेस फॉर बिग मैन आदिल नबी ने छक्के छुड़ाने का फैसला कर ही लिया है। यहाँ गेंदबाजों के खिलाफ राइजिंग स्टार्स घोसू की टीम शुरुआत से ही दबाव फील कर रही है, और आदिल नबी का परिचय तो यही है, पहचान यही है, गजब का खेलते, क्योंकि इस क्रिकेट को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ। हमारे इलाके में भी आते थे, काकापुरा पांपुर और वादी के अंदर जितने भी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हुए हैं ना, ये 2 क्रिकेटर्स रहमो के, एक आदिल नबी और उसके अलावा साकिब नज़ीर, काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं और अच्छा खासा तजुर्बा है इनके पास। आदिल नबी ने 2 गेंद पर 2 छक्के लगाए, तो पहले ओवर की 2 गेंद के बाद रन चेस में 13 स्कोर आड़े हाथों लेते हुए इरशाद को। तीसरी गेंद इस ओवर की फिर से उठाकर मारने की कोशिश की, अक्रॉस द लाइन गए, और गेंद बल्ले के टो को लगकर मिड विकेट डीप में फील्ड हुई, और 1 रन हासिल करने का मौका। यह पहला सिंगल रन चेज का पहला आता हुआ सिंगल आदिल नबी के बैट से, और आदिल अब नॉन स्ट्राइक रैंकिंग एंड पर चले गए हैं। दानिश मल्ला, तनहा साहिल लिख रहे कि अब्दुल्ला शफीक का शॉट था, इंजीनियर शाहिद इब्न यूसुफ मुकाबले को लगातार एंजॉय कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। और शाकिर ने जगह बनाकर ड्राइव किया, इसे कवर पोजीशन पर फील्डर ने थोड़ी सी गलती कर ली। बिग फैन कमेंटेटर सर लव यू, पता नहीं है पहचान रहे हो या नहीं, लव फ्रॉम कपवाड़ा, उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छे से होंगे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, थैंक यू माय डियर ब्रदर। देखिए एक बार अगर आप कमेंट करते हैं ना, तो फिर हम नहीं भूलते उस बंदे को जो कमेंट करता है। जी हाँ, कपवाड़ा से जुड़ने के लिए थैंक यू। यस्टरडे भी आपने कमेंट्स लिखे थे, और आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से आप मुकाबले को देख रहे हो, बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में इससे पता चलता है कि कितना शौक और कितना जुनून और कितना जज्बा है आप में क्रिकेट का, और इस वजह से आप हमारे पेज पर इस वक्त इस घमासान क्रिकेट के फाइनल मुकाबले को देख रहे हैं। 2 अंपायर इस मुकाबले के सोहेल, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, जो कि इस वक्त स्क्वायर लेग पर हेड लगाकर, और स्ट्राइकिंग अंपायर उसके साथ है वहां
रियाज साहब जिन्होंने काफ़ी अच्छी अंपायरिंग की पहली पारी में। तेज़ धूप है और ऐसे में आसान नहीं रहता अंपायर के लिए अंपायरिंग करना, खास करके वादी कश्मीर के अंदर जहां आपके पास वो डीआर से अवेलेबल है नहीं। अगली गेंद से घुटना ज़मीन पर टेकते हुए मिडॉन डीप में खेला जाहिद अयूब के पास इस मैच के अब तक के टॉप स्कोरर और 1 रन हासिल करने का मौका। फिदा उमर लिख रहे कि आदिल डेंजरस ओपनर है। जी हाँ, फिदा जिसका ताल्लुक काकापोरा से और आरसीसी नामान के कमाल के क्रिकेटर खान फैजान, ओवैस नबी, शाकिर अशरफ गांदरबल से और नईक उमर पिंगलिश त्राल से सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। आप कमेंट में जिस तरह से नईक उमर ने लिखा है ना कि वो कहाँ से दिख रहे हैं, या फिर इंजीनियर वो जो इससे पहले एक दोस्त थे हमारे शाहिद इब्न यूसुफ, उसने भी लिखा था कि उनका ताल्लुक कहाँ से है। उमी उमर वालेकुम सलाम, दोगाम से मोहम्मद अशरवानी भी दोगाम से मुकाबले को देख रहे। तो नईक उमर की तरह आप कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कहाँ से आपका ताल्लुक है और किस जगह से आप इस मैच को देख रहे हैं, लुत्फ़ ले रहे हैं, जबकि ये काफ़ी अच्छा ग्राउंड है। अगर मैं रहमो की बात करूँ, ये जो रहमो का ग्राउंड है, डायमेंशंस कुछ इस तरह के हैं इस ग्राउंड के। रामुश नाला हमारी दाएं जानिब है बाउंड्री लाइन के बाहर, उसके अलावा उन साइड में एक बहुत बड़ा मिट्टी के चट्टान है, जबकि डायमेंशंस 75 मीटर की बाउंड्री चारों ओर तैयार की गई है यहाँ पे आदिल नबी और शाकिर फरहत साहब की तरफ से, जो कि टूर्नामेंट को चला रहे हैं। ये तीसरा एडिशन कोंगपोश T20 कप का लगातार यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रही है ये मैनेजमेंट। पहले ओवर के बाद 16 रन स्कोर किसी नुकसान के बगैर, और पारी का दूसरा ओवर लेकर के तैयार ऐसे लेकर के बासित ही आए हैं। बासित जिन्होंने बढ़िया बैटिंग की, 18-19 रन, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे उस राइजिंग स्टार्स के लिए। लंबा बॉलिंग पे इस गेंदबाज का टॉल लेंथ की गई, ओवर द विकेट दाएं हाथ से पहली गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप। गिरने के बाद ना गेंद काफ़ी बाहर निकली, इसमें थोड़ा सा मूवमेंट था, लेकिन वो मूवमेंट ना फ़ायदा मिला नहीं राइजिंग स्टार्स को, और वाइड बॉल करार दे दी है पहली गेंद इस ओवर की। फील्ड प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, जमावट जो है लॉन्ग ऑन वाइडिश में ओपनर बैट्समैन राइजिंग स्टार के इस समय नजर आ रहे हैं जाहिद अयूब, जिन्होंने 51 रन की शानदार पारी खेली। मिड विकेट डीप में हारिस कौन है उसका अपडेट दीजिएगा मुझे, मिड विकेट डीप में कौन फील्डर है वहाँ। रफीक भट्ट फाइन लेग पर यहाँ शाहिद नजर आ रहे हैं मुझे। विकेट के पीछे हमेशा की तरह मुदस्सिर शेख इस टीम के विकेट कीपर बैट्समैन, और अगली गेंद इस ओवर की इस बार फिर से उसी चैनल में गेंद डाली ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, और दोबारा अंपायर ने अपने हाथ खोल दिए और हमारे स्कोरर हारिस को बता दिया कि एक और वाइड है। उसके अलावा ऑफ साइड में एक स्लिप थोड़ा सा डीप में जहाँ पे शौकत भट्ट नजर आ रहे हैं। उस फर्स्ट स्लिपर कौन है? शाहिद। उसके अलावा शॉर्ट थर्ड मैन पर शौकत वानी, गलीबी प्लेस है, और उसके अलावा पॉइंट भी है आबिद गिल के रूप में। कवर पर इरशाद लोन और मिड ऑफ पर एक फील्डर वहां नजर आ रहा है। और यहाँ अगली गेंद इस ओवर की, इस बार अच्छी गेंद बैटर लाइन, लेकिन पंच किया इसे शानदार तरीके के साथ, बल्ले का मुंह खोलकर ऑफ साइड में, लेकिन अच्छी फील्डिंग गिल की पॉइंट पर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। गिल आबिद आज शुरुआत करने के लिए आए थे पहली पारी में राइजिंग स्टार्स गुसू के लिए, जाहिद अयूब के लिए साथ, और जाहिद अयूब के साथ बढ़िया उन्होंने शुरुआत दी थी। 60 पर पहला विकेट खोया था। मुदस्सिर आतिश वालेकुम सलाम, बटादी और इंजीनियर शाहिद इब्न यूसुफ मैच को लगातार एंजॉय कर रहे हैं। और ऐसे में दूसरी लीगल डिलीवरी इस ओवर की दाएं हाथ से, फिर से ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बारी से पंच किया। इरशाद फयाज ने डाइव लगाकर गेंद को फील्ड करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब हुए नहीं और गेंद गई विद नो टाइम कवर बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। तो कहना चाहिए रन चेज का ये पहला चौका आता हुआ, और पहला भी आदिल नबी के बैट से। इससे पहले 2 छक्के उन्होंने लगाए थे, छक्कों के साथ शुरुआत कर दी जरूर, लेकिन अब चौका भी लगाया उन्होंने आरसीसी रेड्स के लिए, जो कि एक नई टीम है। 1 महीना हुआ है इस टीम को बना हुआ, और ऐसे में इससे पहले रोमारिशी क्रिकेट क्लब था, वो भी चल रहा है, लेकिन ये एक और टीम निकल कर आई है जिसके कायद आदिल नबी, और आदिल नबी शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह। आज भी उन्होंने अपनी टीम के साथ ओपन किया है। इस बार अच्छी गेंद बैटर डिलीवरी, और इसे बड़े ही इत्मीनान के साथ रोका अपने बैट से, केवल पुश किया, कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया वहाँ बैट्समैन ने। शबनम फयाज, यू आर डूइंग गुड, थैंक यू। साहिल शब्बीर मैच को लगातार एंजॉय कर रहे हैं। देखिए जो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं ना सुल्तान रॉयल गुडविल, उसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते। वजह बिल्कुल साफ है कि हमारा फोकस इस मुकाबले के ऊपर है जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं कोंगपो स्पोर्ट्स ग्लोबल पर। तो फिलहाल के लिए आप उसको छोड़ करके ना इसी को एंजॉय कीजिएगा।
ये लोकल मैच है लेकिन काफ़ी अच्छा टैलेंट है दोनों खिलाड़ियों, दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच में। 151 बनाया था पहली पारी में राइजिंग स्टार्स की टीम ने फाइनल मुकाबले में कंगपोश T20 कप रामू तीसरा एडिशन। अच्छे विजुअल्स, तेज धूप है मैदान के अंदर और इस समय की दूसरी पारी चल रही है इस फाइनल मुकाबले की। नवी यूसुफ, प्लीज अनाउंस इफ हिलोरियस हिलाल इज प्रेजेंट देयर, टेल हिम। देखिए ये जो बातें आप कर रहे हो ना, ये बच्चों जैसे बातें आप ना करो। इस पार बढ़िया पुल शॉट, एक पैर हवा में, दूसरे पे बनाया बैलेंस और गेंद को पहुंचा दिया है। शानदार पुल शॉट ऑन साइड में बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। इससे पहले ना 2 छक्के सामने लगाए, चौका ऑफ साइड में और अब स्क्वायर ऑफ द विकेट ये चौका हासिल कर लिया। एक और दूसरा इस ओवर का दूसरा तावा वहां बैट से आदिल नबी के, और आदिल नबी अब आनंद फानंद में पहुंचे हैं 22 पर 11 गेंदें खेलकर। अरीना स्वीट्स, वालेकुम सलाम अरीना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कनीपोरा से मैच को देखने के लिए, थैंक यू, आपका हम इस्तेकबाल करते हैं। उसके अलावा रथर साहिल कामरान रियाज रथर के लिए प्यार भेजते हुए थैंक यू ब्रदर, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। 1.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद तेज तरीन शुरुआत मिलती हुई RCC रेड्स की टीम को फाइनल मुकाबले में 26 किसी नुकसान के बगैर, जिसमें 22 बनाए हैं 11 गेंदों से आदिल नबी ने, और बासित आखिरी मरतबा इस ओवर में। इस बार अच्छी गेंद लेग ऑफ पर थोड़ा सा बाहर निकलती हुई और इसे पास में दबाया बगैर किसी रन के आदिल नबी ने। समझदारी दिखा रहे आदिल नबी शुरुआत से ही, क्योंकि जानते हैं उसकी विकेट कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आदिल नबी का बल्ला गरजता है ना तो ये टीम जीत जाती है। और आज क्या शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया साकिब नज़ीर ने, होम ग्राउंड में उन्होंने 5 विकेटें चटकाई जबकि आदिल नबी ने 2 हासिल किए थे, और अब बैटिंग में भी वो बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपनी टीम को। इशफाक खान, जू लगान और सैम के अलावा, वालेकुम सलाम ब्रो, वहाँ कितनी गर्मी है? आज हमें 50 में खेलते हैं। अगर मैं इस इलाके की बात करूँ, इस ग्राउंड की बात करूँ, तो उतनी गर्मी आज आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वजह बिल्कुल साफ है। यस्टरडे मौसम ख़राब हुआ था और यहाँ कुछ जगहों पे ना इस इलाके में हल्की फुल्की बारिश हुई है, लेकिन हमारे इलाके पामपुर में तो नहीं हुई थी। बट कॉल आया था मुझे कि इस इलाके में बारिश हुई थोड़ी सी, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि मौसम में थोड़ी सी वो तब्दीली देखने को मिल रही है, थोड़ी सी उतनी गर्मी नहीं नज़र आ रही है आज। लेकिन ये समर चल रहा है, गर्मी तो होनी है, खेल को रोक दिया गया है। और वजह क्या है? ऐसे में अब स्कोरिंग के फराइज अंजाम देंगे वहाँ दूसरे हमारे स्कोर, और बॉलिंग करने के लिए अब व्यापार के तीसरे ओवर में इरशाद फयाज आए हैं ओवर द विकेट, जिन्होंने पहले ओवर में 16 खाए, और विकेट कीपर अब नज़दीक रहेंगे शाकिर फरहत के लिए। इरशाद पहली गेंद करने के लिए ओवर पेच मिडल स्टंप पर इसे ड्राइव किया, लेकिन सीधे मिड ऑफ पर बासित के पास 2 पेसर्स अब तक गेंदबाजी कर रहे हैं राइजिंग स्टार्स गोसो के लिए। इशफाक खान आपका वेलकम करते हैं। मैच कितने बजे स्टार्ट हुआ था? मैच लगभग 12 बजे के आसपास स्टार्ट हुआ था। ये दूसरी पारी चल रही है, तीसरा ओवर फार एंड से इरशाद लेकर के तैयार। दूसरी गेंद शाकिर के लिए, जो कि 1 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। शाकिर ने ऑन साइड में हदफ बनाया था मिड विकेट का, लेकिन गेंद बल्ले के निचले भाग पर लगी। उसके बाद ऑफ साइड में कवर पर फील्ड हुई फील्डर से, और इस तरह से रन बनाने का मौका नहीं। संजू इस समय नजर आ रहे कवर पोजीशन पर, इस टीम के कैप्टन। 26 स्कोर रुका हुआ है, 2 गेंदें डॉट हुई। इरशाद लंबे कद की गेंदबाज, अगली गेंद पर बढ़िया मूवमेंट था इस गेंद में, ऊहा की आवाज़ निकलती हुई तमाम फील्डर्स की जानिब से। इस गेंद पर जब बीट हुई शाकिर फरहत, और बढ़िया गेंदर बिहाइंड द स्टंप्स वहाँ मुदस्सिर शेख का, इस टीम के विकेट कीपर बैट्समैन। और सैम लिख रहे कि यहाँ 50 है सऊदी में। देखिए वहाँ तो गर्मी शदीद होती है, क्योंकि मैं रहा हूँ सऊदिया 5-6-7 साल, ये भी बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, लेकिन गई 1 रन के लिए डीप मिड ऑन पर वाइडिश में वहाँ जाहिद अयूब के पास, और 1 रन हासिल करने का मौका था। अब स्कोर पहुंचा आगे 27 किसी नुकसान के बगैर। 2.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद याद कराता चलो 152 रन्स का टारगेट मिला है चेज करने के लिए आरसीसी रेड्स की टीम को। 151 बनाया था। पहली पारी में 20 ओवर खेलकर ऑल आउट हुई थी पूरी टीम राइजिंग स्टार्स गोसू।
और यहाँ अच्छी शुरुआत मिलती हुई आरसीसी रेड्स को, और सामना करेंगे इरशाद की अगली गेंद का। वहां आदिल नबी, आदिल नबी ने तीसरा भी लगाया, फ्रंट फुट पर आकर गेंद को फ्लिक कर दिया। गेंद हवा में तैरती भी गई है, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर सलाखू के पीछे दे मारा ये दूसरा छक्का। इन्होंने अपने बैट से शानदार हिटिंग कर रहे हैं विकेट के ऊपर आदिल नबी। आदिल नबी आज अच्छे टच में है और ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है टीम राइजिंग स्टार्स गोसू के गेंदबाजों के लिए। और तीसरा भी छक्का लगाया आदिल नबी ने अपने बैट से, 2 चौके 3 छक्के, 13 गेंदों से 28 रन बनाकर वो इस समय विकेट के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं नाबाद। और एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी है, मजबूती देने की कोशिश में है इस वक्त विकेट के ऊपर आदिल नबी। पोलार्ड के नाम से काफ़ी मशहूर है और पोलार्ड की ही तरह वो इस समय बिहेव कर रहे हैं गेंदबाजों के खिलाफ, ये बेरहमाना सुलूक, कातिलाना मूड। और ऐसे में आदिल नबी को ना यहाँ से आउट ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आदिल नबी के बैट से ना वो रन नहीं रोक सकते हैं, आउट ही करना पड़ेगा राइजिंग स्टार्स के गेंदबाजों को। और मिड विकेट डीप में अब फील्डर को प्लेस किया गया और आदिल, जिनका बल्ला पहले हवा में ही इस बार वाइड और क्रॉफ स्टंप के काफ़ी बाहर, और गिरने के बाद थोड़ा सा बाहर निकलती हुई विकेट कीपर के पास गई। ओवर हुआ पूरा ठीक यहाँ तीसरे ओवर के बाद 33 रन बनाने की औसत 11 के आसपास है, रिकॉर्ड रन रेट 7। अच्छा दावा सर, इसमें मेडिसिन है। 3 पूरे 33 किसी नुकसान के बगैर पी सकते हो अपनी मर्जी पे। 3 पूरे 33 किसी नुकसान के बगैर। आदिल पोलार्ड 28 14 गेंदों से, शाकिर रब तो 5 गेंदों से। मुश्तबा लेफ्टी ने ज्वाइन किया है धीरी से, मुरन से बल्कि कमाल के लेफ्टी है, वालेकुम सलाम। और बट तफजुल नौपुरा वही बुक से मुकाबले को देख रहे हैं। ये 3 ओवर में ना रनों की बूछाड़ कर दी अपने बैट से आदिल नबी ने। और आदिल अगर टिक गए ना अगले 3-4 ओवर्स में तो मुझे लगता है कि यकतरफा करेंगे वो मुकाबले को, क्योंकि आदिल के पास वो टैलेंट है, वो पोटेंशियल है कि वो शानदार बैटिंग करते हैं। और आज भी उन्होंने अब तक 14 गेंदों से 28 रन बनाकर इस समय अच्छी शुरुआत दी है अपनी टीम आरसीसी रेड्स को। और रिकॉर्ड रन रेट 7 के आसपास ही है, यानी कि करंट ऊपर रिकॉर्ड नीचे, ये परेशानी है राइजिंग स्टार्स गोसू के गेंदबाजों के लिए। और बॉलिंग में ना अब फिर से बासित को ही बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए, जिन्होंने 1 ओवर 10 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मिड नहीं। और अब वो अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे फार एंड से, और इनिंग का चौथा होगा। लेकिन इस बार स्ट्राइक है वहाँ शाकिर फरहत के पास। शाकिर को अब तक उतना मौका मिला नहीं, हालांकि पिछले ओवर में 2-3 गेंदें उन्होंने खेली, लेकिन कुल मिला के 5 गेंद भी खेलकर 2 रन बनाकर बैटिंग करे। और वाइड थर्ड मैन पर इस समय एक फील्डर नजर आ रहा है और बासित चले पहली मर्तबा इस ओवर में। बहुत ही अच्छी गेंद, एक गेंद काफी बढ़िया थी, बल्लेबाज बीट हुए, लेकिन बल्लेबाज के साथ साथ मुदस्सिर शेख ने भी चकमा खाया और गेंद निकल गई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। अब गेंदबाज करे तो क्या करे, जब विकेट कीपर और फील्डर साथ ना दे गेंदबाज को, तो गेंदबाज के लिए विकेट लेना मुश्किल, रनों पर रुकावट लगाना काफी मुश्किल है। ये बाइक की सूरत में चौका, लेकिन हमारे स्कोरर ने चौका शाकिर के खाते में ऐड कर दिया है। तो अंडा करे हमारे स्कोरर अगर मेरी बात उन तक पहुंचती है, क्योंकि ये या तो लेग बाई या फिर बाइक की सूरत में, बल्ले का कोई कनेक्शन था नहीं इसके गेंद के साथ। बासित लंबे बॉलर के साथ दूसरी मरतबा दाएं हाथ से इस बार बाहर निकलकर डाउन द चार्ज। देखिए, अगर रन चेस में आपको प्लानिंग के तहत उतरना होता है, आपके पास एक टारगेट होता है, उसको अचीव करने के लिए आपको खेल खेलना होता है, आपका दिमाग सही टाइम पे चलना चाहिए। और अगर दिमाग सही टाइम पे नहीं चलेगा ना, तो फिर आप पीछे रह सकते हो। और शाकिर का काम इस वक्त क्या है, जस्ट रोटेट स्ट्राइक और उसको सिंगल चुराना है। और स्ट्राइक जितनी आप देंगे ना आदिल को, उतना आपको फायदा होगा, क्योंकि आदिल ने दिखाया है करके अब तक कि वो ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर उतरे इस रन चेस में आरसीसी रेड्स के लिए। स्विंग एंड मिस, बढ़िया गेंद, गुड लेंथ गेंद, जिस पर पूरी तरह से शाकिर फरहत पीट हुए और गेंद गई इस बार मुदस्सिर शेख के पास। अच्छी वापसी, शानदार बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं इस ओवर में बासित, लेकिन विकेट अभी भी मिल नहीं रही है। विकेट ही चाहिए इस मैच में वापस आने के लिए, इस मैच में बने रहने के लिए राइजिंग स्टार्स गोसू की टीम को, जिन्होंने 151 बनाया और 152 रन का टारगेट मिला है इस मुकाबले को चेज करने के लिए। आरसीसी रेड्स को और बासित चौथी मरतबा दाएं हाथ से इस बार अपनी जगह ऑफ साइड में इत्मीनान के साथ खेला, बढ़िया क्रिकेट। अब जाकर
यहाँ खेलते हुए शाकिर फरहत, क्योंकि उनको अंदाज़ा लग गया आपके उन्होंने डाउन द चार्ज जाकर कोशिश की बड़ा शॉट लगाने की, वो लगा नहीं, और अब उन्होंने मुनासिब समझा कि वो ऑफ से ट्राई करेंगे और स्ट्राइक मिला है इस ओवर में। अब यहाँ आदिल नबी को, आदिल 28-14 गेंदों से 38 मजमूई स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। 3.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद आदिल नबी ने 3 छक्के लगाए, 2 चौके, और आदिल तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। एक होनहार और एक एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर जिन्होंने अब तक बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ अपना हाथ आजमाया, और यहाँ बासित चले अगली गेंद करने के लिए। इस पर अच्छी गेंद, देखिए जब अच्छी गेंद मिली ना आदिल को, उस पर उन्होंने केवल रोकने की कोशिश की, बड़ा शॉट लिया नहीं, और वो रोडर में जब गेंद मिलेगी ना उसी का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे गेंदबाज आदिल। और इससे पता चलता है कि आदिल कितने मंजे में बल्लेबाज है। अच्छी गेंद को सम्मान, बुरी गेंद पर प्रहार, यही होता है अच्छे बल्लेबाज की निशानी, और वही कर रहे हैं जो जरूरत है इस वक्त टीम आरसीसी रेड्स को। और अब बासित आखिरी मरतबा स्पेल के दूसरे ओवर में आदिल नबी के लिए। इस बार आदिल नबी ने गेंद को सहलाया ऑफसाइड में, रन पूरा कर रहे हैं, और अब विकेट कीपर ने गलती कर ली बैकअप के लिए, और ओवरथ्रो के चलते दूसरा भी मुमकिन हुआ रन, और स्ट्राइक रहेगा 5वें ओवर में पहली गेंद पर वहां शाकिर के पास ही। तो इस ओवर में 5, 4, 2, 6, 7 रन बने हैं। ठीक 4 के बाद आरसीसी रेड्स रोहमो का स्कोर रन चेस में 40 यानी कि 10 के औसत से रन बन रहे हैं। तो एक आउट क्लास स्टार्ट मिल चुका है अब तक आरसीसी रेड्स की टीम को। और आरसीसी रेड्स के मेरे ख्याल से मैनेजर आए हैं, जल्दी बोलो। आज टीम के ओनर मिस्टर अल्ताफ साहब का हम शुक्रिया अल्ताफ अहमद रैथर साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने आज संडे के दिन मुनासिब समझा कि क्यों ना वो आज यहाँ ग्राउंड के अंदर आए। हालांकि ताल्लुक यहाँ से ही है, तो अच्छी बात है, अप्रिशिएट करता हूँ मैं आपके एफर्ट को अल्ताफ रैथर साहब। अच्छा काम कर रहे हैं, यूथ को एंगेज करते हो आप इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के साथ। आज के टाइम पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये एक अच्छी बात है यहाँ की यूथ के लिए। और एक नई टीम जिसको कि 1 ही महीना हुआ है, तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। और रिजल्ट आपके सामने अच्छे क्रिकेटर्स है, और इस वजह से ये टीम आपको 1 महीने के बाद ही फाइनल में दिख रही है। तो बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों को यहाँ से करते हैं। फिर से हम शुक्रिया अदा करते हैं द चीफ कहना चाहिए, द चीफ ऑफ आरसीसी रेड्स अल्ताफ रैथर साहब का, जो कि कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ बैठे हुए, और उसके अलावा और भी कुछ दोस्त क्रिकेट को पसंद करने वाले, क्रिकेट को चाहने वाले, क्रिकेट को देखने वाले। फिर दोस्त डार साहब भी है, ये एक उनके साथ है, सदस्य है, तो उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छी शुरुआत मिलती हुई आरसीसी रेड्स रोहमो की टीम को इस आर्या पार की लड़ाई में। कोंग पोस्ट T20 कप रोहमो 3रा एडिशन, मैच नंबर लास्ट फाइनल मुकाबला, थोड़ा ज़बरदस्त। जी 2 मिनट देते आप इधर आइए सर प्लीज़। 4 गॉन 40 बिना किसी नुकसान के। खुर्शीद आराथर डिज़ाइन वुडचंदारा से, बट तफजुल जैदवानी शाकिर फरहत के लिए लगातार। बेटा आप उधर बैठो प्लीज़, डोंट डिस्टर्ब बस। 4 ओवर पूरे 40 स्कोर किसी नुकसान के बगैर। और 5वें ओवर में ये पहली तब्दीली, अब संजू खुद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, क्योंकि वजह साफ है, यहाँ विकेट मिल नहीं रहा है। पहली गेंद बढ़िया उछाल से बीट हुए, और गेंद शाकिर फरहत को छक्का कर गई विकेट कीपर के पास। से पावर प्ले चल रहा है, अभी भी 2 ही फील्डर आप बाहर रख सकते हैं, क्योंकि T20 फॉर्मेट में 6 ओवर्स का पावर प्ले रहता है, उसमें ना एक लॉन्ग ऑन और उसके अलावा डीप बैकवर्ड पॉइंट लगाया गया है शाकिर के लिए। इस बार सिरा लगा, ये डाइव लगाकर शॉट थर्ड रन पर बाई जानिब, जो कि उल्टा हाथ है, वहां शबकत वानी का कैच करने की कोशिश, वो नाकाम रहे। ऐसे लगा कि गेंद उनके फिंगर को लग कर गई है, और बाल बचे शाकिर फरहत। कैच आउट होने से ये जीवन दान मिला, नई जिंदगी मिली शाकिर फरहत को, जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं विकेट के ऊपर, लेकिन आदिल बढ़िया खेल रहे हैं विकेट के ऊपर। टीम आरसीसी रेड्स के लिए राइजिंग स्टार्स डिफेंड कर रही है 152 रन को, 94 गेंदे, 108 रन अभी भी चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। अगर आप YouTube पर है तो नाम वहाँ यही मिलेगा आपको, कोंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी। ये मैच लाइव चलता है फेसबुक पर, लेकिन शाम को जब हम घर जाते हैं तो उसको ऑफलाइन हम YouTube पर डालते हैं, क्योंकि YouTube पर भी कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, देखने और सुनने वाले हैं, तो उनको भी मज़ा आता है जिनके पास ऐप भी नहीं है। कुछ लोगों के पास आज के टाइम भी नहीं है ऐप भी, तो उनके लिए यूट्यूब पर, और उसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ पे अभी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। क्रिकेट रिलेटेड ही हम वीडियोज़ और शॉर्ट्स डालते हैं वहाँ पे। और यहाँ एक स्लिप के साथ अब संजू अगली गेंद करने के लिए
इसे बड़ा शॉट मारने की कोशिश, अभी भी स्ट्रगल लगातार कर रहे हैं। देखिए स्ट्रगल से बचने के लिए ना स्ट्राइक को रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि आदिल नबी जानते हैं कि इन गेंदबाजों के खिलाफ किस तरह बैटिंग करनी है। होम ग्राउंड है और ऐसे में 44 किसी नुकसान के बगैर ये बढ़िया गेंद लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा और इस बार गेंद के आने का इंतजार किया और उसे पुश किया गेंदबाज की तरफ ही। फॉलो थ्रू में ही संजू इस टीम के एक होनहार क्रिकेटर, कैप्टन भी है, कायद भी है। उन्होंने गेंद को फील्ड कर अब अगली गेंद इस 5वें ओवर की लेकर के तैयार। ये स्लॉग करने की कोशिश, गेंद की लाइन तक पहुंचना चाह रहे थे लेकिन बीट हुए वहां पे। तो कहना चाहिए अच्छी लेंथ को हिट कर रहे हैं गेंदबाज, दाद देनी होगी। 44 किसी नुकसान के बगैर एक चौका लगा, वो किस्मत के सहारे लगा इस ओवर में और शाकिर तैयार 11 के स्कोर पर अगली गेंद का सामना करने के लिए। इस बार हवा में ये हाथों में गई ही थी लेकिन फसले पर बढ़िया एफर्ट। और अगर आप एफर्ट के नंबर देना चाहेंगे ना तो 10 में से 11 दे सकते हैं। थोड़ी सी दूर थी ये गेंद वहां पे फील्डर से। और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए हैं इस टीम के चीफ, अगर मैं आरसीसी रेड्स रोमो की बात करूँ, अल्ताफ रतर साहब, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और अल्ताफ साहब से ही जानने की कोशिश करेंगे कि यह आइडिया कैसे आया आरसीसी। अगर मैं रोमा ऋषि क्रिकेट क्लब की बात करूँ, एक बहुत बड़ा क्लब चल रहा है और उसके बाद अल्ताफ साहब ने ये एक और बड़ा क्रिकेट क्लब ओपन किया है जिसका नाम आरसीसी रेड्स है। आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं इस फाइनल मुकाबले में सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं कंपोज स्पोर्ट्स गैलरी को सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूं, जिसके प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोगों के साथ रूबरू हुए, लाइव जुड़े। बल्कि आज की डेट में स्पोर्ट्स बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है पूरे अपनी लाइफ में। स्पोर्ट्स की अहमियत अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस वर्ल्ड बड़ी इम्पोर्टेंट है। और ख़ासकर जब रूरल एरिया की बात करें, जहाँ पे फैसिलिटी कम है, जहाँ पे ग्राउंड्स कम हैं, वहाँ पे लड़कों को अपलिफ्ट करना, लड़कों को गेम की रूह, गेम के मतलब प्रति जागरूक करना या गेम के प्रति उनकी इंटरेस्ट बढ़ाना, ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है कि हम टीम को कैसे एस्टैब्लिश करें। बेसिकली हमारा गांव बहुत बड़ा गांव है माशाल्लाह। मोर देन मुझे लगता है 2000 से प्लस यहाँ चूल्हे होंगे, मतलब घर होंगे। 2000 घर पे मुश्तमिल एक बहुत बड़ा गांव है। इसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, क्योंकि ये मानो सेंट्रल लोकेटेड विलेज है। पूरे एक सराज शरीफ एरिया को, बड़गाम एरिया को, पुलवामा एरिया को मतलब ना इन्वॉल्व करता है। एक सेंट्रल लोकेटेड प्लेस है। और यहाँ से मतलब मानो जब इसी गांव से एक स्पोर्ट्स का एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर लोगों को मिलेगा तो कुछ दिखेगा लोगों को ना, कुछ चेंज हो रही है वाकई में। माशाल्लाह मेरे साथ मेरा को-ऑनर भी है, मिस्टर फिरदौस अहमद डार साहब है। हमारा चेयरमैन शाहिद शफी डार साहब है, बिलाल अहमद डार साहब है। 5-6 लोग हैं इसमें हम जो इस फाउंडेशन, जो इस मतलब आरसीसी रेड्स क्रिकेट क्लब को चला रहे हैं। ये जस्ट एक बिगनिंग है। माशाल्लाह मैं बड़ा खुश हूँ मैं पर्सनली, क्योंकि मतलब मुझे लगता है मोर देन नॉट लेस देन अ मंथ हुआ इस क्लब को हमें लिए हुए। और माशाल्लाह एक बहुत बड़ी ग्रेट अचीवमेंट, पैरा फाइनल और अभी 2-3 टूर्नामेंट्स में हम ऑलरेडी खेल रहे हैं और उनमें भी माशाल्लाह हम सेमीफाइनल तक पहुंच गए हैं। मेरा ये ड्रीम ये नहीं है कि मैं इस क्रिकेट क्लब को, मेरा ड्रीम कुछ और है। मेरा ड्रीम कुछ ये है कि मैं इनको एक इंटरनेशनल लेवल की नहीं मगर नेशनल लेवल की फैसिलिटी दे पाऊँ, ताकि मेरे लड़के जो है वो अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करे, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करे, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करे। क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है, फैसिलिटीज़ की कमी है और वक्तन फ़वक्तन गाइड करने की कमी है। बाकी फुल ऑफ टैलेंट हमारे टीम में है। और आने वाले जून के मंथ में मैंने एक ओपन ट्रायल का भी इनेकाद किया है, जिसमें कुछ माइन हाउस क्रिकेटर उनको मैं शामिल करूँगा जो वैली से है, ताकि हम ओपन ट्रायल रखिए, चाहे यहाँ रखिए या अपने गाँव के किसी लोकल ग्राउंड में रखें, ताकि हम एक ओपन टैलेंट भी निकालें। क्योंकि हम पर्टिकुलर कुछ खिलाड़ियों के साथ इस क्लब को आगे नहीं लेना चाहते। हमारा एम कुछ और है। हम मतलब इसमें इंडिविजुअलिटी पे हम ये अपना क्लब तैनात नहीं कर रहे हैं, हम टैलेंट के बुनियाद पे इस क्लब को ले रहे हैं। और गांव में जो भी कोई लड़का होगा, किसी भी महल्ले से होगा, मैं आपकी वसाकत से एक लाइव एक मौका आया लोगों के साथ जुड़ने का, मैं पर्सनली आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि लाइव जुड़ना लोगों के साथ एक अलग कहानी है, क्योंकि आपके लाखों सब्सक्राइबर्स है, तो ये मैसेज हर एक इंडिविजुअल तक पहुँचेगी। क्योंकि मैं इस गाँव को ना आरसीसी रेड्स को खाली मतलब डेवलप नहीं करना चाहता हूँ, मैं इस पूरे गांव के क्रिकेट को डेवलप करना चाहता हूं। और हमारे पूरे जो हमारे इसमें लोग 4-5 लोग हैं, हम सब शिद्दत से मेहनत करते हैं
मतलब जो भी फैसिलिटीज़ इन प्लेयरों को मतलब देनी चाहे वो हम सारा बियर अप करते हैं। इनको बस हमने खेलने का काम रखा है और अपने टैलेंट को आगे ले जाने का काम रखा है। और आने वाले समय में मैं ओपन जो भी हमारे गांव में 2 टीम है, 3 टीम है, 3-4 टीम्स हैं, मैं चाहता हूं कि लड़के आए, लड़के हमारे साथ जुड़े और लड़के देखें डिफरेंस अपने आप में कि ये कितना ज़रूरी है क्लब। क्योंकि क्लब के बगैर आप मतलब महला क्रिकेट खेलोगे तो कहाँ पहुँचोगे सर। क्योंकि हर एक गेम में, हर एक इंडिविजुअल में एक आइडेंटिटी चाहिए और आइडेंटिटी बड़ा ज़रूरी है। जब कोई स्पॉन्सरिंग बॉडी आपको हो, जब कोई अच्छे लोग हो आज के टाइम पे, तभी आप आगे जा सकते हो। क्योंकि खर्चे बहुत है, हर एक गेम में बड़े खर्चे हैं, ये बेचारे कहाँ से उठाएंगे, ये सारे अनएम्प्लॉयड लड़के ऑलमोस्ट। तो मेरा ये मानना है कि हम इस क्लब को, जो हमारी एक मानो माशाल्लाह ऊपर वाले की मेहर से जो मेरी एक पर्सनल प्लानिंग है, ये मेरे दोस्तों की पर्सनल प्लानिंग है, इसमें इस क्लब को ये जस्ट एक बिगिनिंग है, एक शुरुआत है। मैं सर आपकी वसाकत से लाइव तमाम लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप विदिन 2-3 मंथ्स इस क्लब को डिफरेंट नज़रिया से देखेंगे सर, डिफरेंट नज़रिया से। बाकी सर मतलब जितना भी मतलब हमारा इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ है या इन्वॉल्वमेंट प्रेजेंट में है वो भी बहुत कम है। अभी इस टीम को मैं पर्सनल कोच दे रहा हूँ, पर्सनल ट्रेनर दे रहा हूँ। मैंने हमारा एलीट जिम क्लब भी गांव में है जो एक यंग लड़की ने खोला, उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ा। क्योंकि मतलब आज की डेट में ना ड्रग से दूर रखने के लिए या बुराइयों से दूर रखने के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है सर, बहुत ज़रूरी है सर। क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन ना गलत और सही को समझ लेता है। जब वो स्पोर्ट्स की ओर आएगा, जब वो मतलब मानो अपनी जिम की ओर जाएगा, अपनी फिटनेस की ओर जाएगा, उसको गलत और सही की खुद ब खुद पहचान होगी। क्योंकि आजकल के दौर में आप खाली अपना बिजनेस नहीं देखोगे या अपना घर नहीं देखोगे, अपने एज एन इंडिविजुअल एक कम्युनिटी को भी देखना है, अपने गांव को भी देखना है, ताकि ये ड्रग की लाहत बीमारी से या बाकी बुरे जो असरात है अभी समाज में या बुरे मतलब चीज़ें हैं उनसे कैसे दूर रहे। तो आपने ऐसे अपने गाँव को, अपने इलाके को ऐसा प्लेटफॉर्म देना है कि मतलब आप कुछ उनके लिए करो, न कि अपने लिए करो सर। और हमारी यही कोशिश रहेगी आने वाले समय में भी कि हम अपने टीम को, RCC रेड्स को बहुत आगे ले जाए। बाकी जितने भी हम 4-5 एसेट्स हैं, इसमें सारी हम इंडिविजुअली मेहनत करते हैं। और हमारा जो मेन है, ये हमारा जो आदिल नबी टीम का कैप्टन है, वाकई टैलेंटेड प्लेयर है। हमारा साकिब है, ज़बरदस्त टैलेंटेड प्लेयर है। मतलब आपको तो पता है, आप तो मुझे लगता है कुछ लड़कों को इसमें जानते भी होंगे। बाकी आने वाले समय में ओपन ट्रायल्स होगी और गांव का एक ही टीम बनेगा या RCC रेड होगा। फिर जो हमें नीचे टैलेंट में आएगा उसको RCC ब्लू में हम ले जाएंगे। हमारा एक थोड़ा एक डिफरेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं सर। बाकी वसलाम सर, थैंक यू। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए, और उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही हो जैसा आपने कहा और मौका मिले यूथ को। आपकी कोशिश यही है, आपके बातों से लगा कि वो जो हिडन टैलेंट है उसको बाहर निकालना, तो बहुत अच्छी बात है। और आपके साथ जो आपके साथी है उनको भी मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा इस काम के लिए। फ़िलहाल मैच की तरफ हम वापस आते हैं। ये जो जोड़ी है ना इस वक्त, ये जान स्टीव की, साकिब नज़ीर और आदिल नबी, जब ये दोनों खेलते हैं ना तो खेलती जाते हैं। कमाल का टैलेंट दोनों के पास है। लेकिन साकिब इस समय फार एंड पर 2 रन बनाकर, और आदिल नबी ने अब तक 33 रन बनाए हैं, 2 विकेट 20 रन गेंदों से। और वही अगर मैं आउट होने वाले बैट्समैन की बात करूं, शाकिर फरहाद जो कि स्ट्रगल कर रहे थे विकेट के ऊपर, और अच्छी बॉलिंग की है संजू ने, अब तक केवल 5 ही रन दे दिए हैं। और ये डाउन द ग्राउंड 1-2-3 बार, उसके बाद गेंद निकल गई है दंदनाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए ताकत, नजाकत, टाइमिंग बढ़िया थी स्ट्रोक में। और आदिल नबी एक और चौका लगा चुके हैं इस मैच में। 53 पहुंचा स्कोर 7वें ओवर में। RCC रेड्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर भी मंजिल दूर है। 99 रन्स चाहिए 81 गेंदों से, और विकेट निकाल कर ही बात बनेगी राइजिंग स्टार्स घुसो के लिए। संजू अगली मरतबा इस ओवर में इस बार फ्लाइट दी, लेकिन इंतजार करते हुए आखिरी लम्हों में से गेंदबाज की तरफ ही खेला। शेख मोहसिन ने लिखा कि नाइस स्पीच अल्ताफ साहब, तो थैंक यू आपका अल्ताफ साहब की तरफ से करते हैं। आकिल और जुनैद मकबूल मांग करे प्लेइंग 11 की इस ओवर के बाद जरूर। 5वीं गेंद इस ओवर की, ये फ्लाइट दे दी, स्लो किया, जोरदार बार, कहाँ गई है, जाकर लगी है सीधे दरख्त कुल ठेलिक। जी हाँ, खान राजा कभी कभार इस तरह कहते हैं। और बढ़िया छक्का मिड विकेट के ऊपर से लहराता हुआ, हार ये आदिल नबी ने जड़ दिया एक और छक्का। आदिल जिसको कि पोलार्ड भी कहते हैं, क्योंकि पोलार्ड की ही तरह वो हिटिंग करते हैं विकेट के ऊपर। ये इनके बैट से चौथा छक्का, 43 रन बना करके वो नाबाद। और 59 RCC रेड्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। 6.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद
79 गेंदों से वो 93 रन की भी ज़रूरत है। आप सबका वेलकम करते हैं सर, कोई बात नहीं, और आप अपनी बात रख सकते हैं क्रिकेट रिलेटेड। यहाँ सामना करेंगे अगली गेंद का, इस बार फ्लिक करने की कोशिश लेकिन बीट हुए और गेंद पैड को लगी, अपील की लेकिन इसमें जान थी नहीं क्योंकि विकेट कीपर ने साथ दिया और अंपायर ने तवज्जो दी नहीं इस अपील की तरफ। ये ओवर हुआ मुकम्मल डॉट डिलीवरी के साथ। संजू ने 2 ओवर में 15 दिए हैं अब तक, एक भी विकेट उनको मिली नहीं। 7 गॉन 59। आरसीसी रेड्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 78 गेंदों में अभी भी 93 रन की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। यासीन और साकिब है तो कोई टेंशन नहीं है, लिख रहे दोस्त डार अदनान। क्रिकेट के दीवाने नजर आ रहे हैं रोमारिशी स्पोर्ट्स स्टेडियम रोहमू में आज संडे के दिन, और मजा लेते हुए वो इस ग्राउंड के अंदर इस मुकाबले को। पहली गेंद साकिब ने पिछले कदम पर जाकर इसे ऑफ साइड में रोका अपने बैट से किसी भी रन के लिए। राशिक डार ने अब तक विकेट हासिल कर लिया और एक विकेट जो अब तक मिली है राइजिंग स्टार्स की वो राशिक ने मुमकिन बनाई जब शाकिर को उन्होंने चलता के तब बोल्ड हुए थे शाकिर फरहत। अगली गेंद इस बार थोड़ी सी शॉर्ट विकेट मिली, बैकफुट पर इसे कट किया जोरदार तरीके से, लेकिन काबिल तारीफ फील्डिंग आबिद गिल की। डीप कवर पर उन्होंने दाएं जानिब गेंद को दौड़ लगाकर फील्ड किया बाउंड्री लाइन के नजदीक और 1 रन इस गेंद पर मिला वहां साकिब को। साकिब अब ऑफ स्ट्राइक हो गए और स्ट्राइक मिला है आदिल नबी को। आदिल नबी के लिए जो फील्डिंग है ना उसमें एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट और एक स्केल, 3 फील्डर ऑन साइड में बाउंड्री राइडर्स पर, और आदिल सामना करके अगली गेंद का इस बार इंतजार किया गेंद के आने का। थोड़ा सा बाउंस ये गेंद हुई और इसे ऑफ साइड में बड़े ही नाजुक हाथों के साथ खेल करके दौड़ पड़े रन के लिए और बढ़िया साथ दिया वहां साकिब नज़ीर ने भी। ये क्वंग पोश T20 कप रहमो 3रे एडिशन का फाइनल मुकाबला, दूसरी पारी जहां 61 रन बने हैं आरसीसी रेड्स के लिए 1 विकेट के नुकसान पर। 7.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 152 रन का टारगेट आरसीसी रेड्स को मिला है और राइजिंग स्टार्स की टीम विकेट की तलाश में है। इन दोनों में से ना एक को रवाना करना होगा तब जाकर बात बनेगी राइजिंग स्टार्स के लिए। थोड़ा सा मिस फील्ड किया पॉइंट फील्डर ने और मौका मिला रन हासिल करने का साकिब को, और साकिब अपने होम ग्राउंड में अपने होम क्राउड के सामने ये मुकाबला खेला आदिल नबी के साथ। एक होनहार क्रिकेटर है, अगर साकिब नज़ीर की मैं बात करूं, कमाल का टैलेंट है इनके पास। वादी कश्मीर के एक होनहार बैटर जो कि बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में एक और इस बार इतनी दूर गई है कि इसको मेजर करना काफी मुश्किल है। ये सीधे जाकर के गिरी है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर हजूम के सामने। एक गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ आदिल नबी के बल्ले से और 5वें छक्के के साथ ही आदिल नबी ने अपनी नस्ब सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। तालियों की गड़गड़, तमाशाइयों का शोर और दाद देते हुए अल्ताफ रतर साहब और उनके साथी यहाँ अपनी टीम के इस धुरंधर बल्लेबाज को कैप्टन है जिन्होंने आज कप्तानी पारी खेली, 50 रन बना करके वो नॉट आउट है और उसके अलावा गेंदबाजी में भी उन्होंने 2 विकेट हासिल की थी और गजब के हिटर है वाइट बॉल के और छक्कों पर भरोसा करते हैं आदिल नबी, ज़्यादातर छक्के मारते हैं वो। 6 किंग ऑफ रोहमू भी आप इसको कह सकते हैं, छक्कों का बादशाह है। और वही अगर मैं साकिब नज़ीर की बात करूँ, ये जो जोड़ी है ना लंबे कद के बैट्समैन आदिल नबी और छोटे कद के बैट्समैन साकिब नज़ीर, ये छोटे कद का है ज़रूर लेकिन रुतबा काफ़ी बड़ा है इस क्रिकेटर का। अगर मैं साकिब नज़ीर की बात करूँ 68 स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 90 ओवर की शुरुआत। संजू टीम के कैप्टन राइजिंग स्टार्स के लिए अपने कोटे का 3रा ओवर करेंगे और साकिब पहली गेंद का सामना कर रहेंगे। साकिब ने अपनी जगह स्कूप करने की कोशिश की लेकिन गेंद ना बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं और उसके लिए डीप में जब तक गेंद फील्ड हो जाती। अच्छा कर रहे हैं साकिब, स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं और मौका ज़्यादा मिल रहा है सामना करने का आदिल नबी को। आदिल नबी ने अब तक 27 गेंदें खेली, 50 रन बनाए। T20 फॉर्मेट के लिए बढ़िया स्ट्राइक रेट है उनके पास। अगर मैं स्ट्राइक रेट की बात करूं तो लगभग 180-185 के आसपास है। इस बार लेग स्टंप पर शॉर्ट पिच डिलीवरी से फ्लिक किया ऑन साइड में 1 रन के लिए। अगर मैं आदिल नबी की इनिंग की बात करूं ना जो कि उन्होंने 51 रन की अब तक खेली है, उसमें ना उसने उसी गेंद पर प्रहार किया जिस पर करना चाहिए, यानी कि अच्छी गेंद को सम्मान दिया और बुरी गेंद पर उन्होंने हाथ खोल दिए। साकिब 5 रन बनाकर सामना करेंगे अगली गेंद का। इस पर साकिब ने बैकफुट पर पुल किया जरूर लेकिन मिड विकेट रिंग के अंदर था जहां फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और इस तरह से रन बनाने का मौका था नहीं। अच्छी जोड़ी पनप चुकी है, अच्छी पार्टनरशिप पनप चुकी है इस विकेट के ऊपर। 70 1 विकेट के नुकसान पर 8.3 के बाद
साकिब नज़ीर 5 रन बनाकर इस समय बैटिंग कर रहे हैं और फार एंड से संजू की ये गेंद इस बार फ्लैट थी। गेंद में कट करने की कोशिश, कैच हुआ, ड्रॉप बैंड द स्टंप्स, लेकिन ये वाला काफ़ी डिफिकल्ट था क्योंकि गेंद ना बल्ले को लगने के साथ ज़्यादा हवा में रही नहीं ज़्यादा देर और गेंद ग्लाउस को लगने के साथ ऑफ साइड में गई। थोड़ा सा दर्द महसूस कर रहे हैं मुदस्सिर शेख, ये हाफ चांस था मुदस्सिर शेख के लिए और बाल बचे कॉट बैन होने से वहाँ साकिब नज़ीर और साकिब तैयार अब अगली गेंद का सामना करने के लिए। इस बार इंतज़ार किया और गेंद को अपने से दूर धकेलने की कोशिश की, मिड ऑन पर मिड विकेट फील्डर ने दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड किया। इस ओवर में अब तक केवल 2 ही रन बने हैं। अच्छी बाउलिंग नबी उल कसीबी, लेकिन विकेट चाहिए राइजिंग स्टार्स गोसू की टीम को इस मैच में वापस आने के लिए और खासकर इस जोड़ी को तोड़ना होगा, यहाँ में से एक को रवाना करना होगा। आखिरी मरतबा इस ओवर में फिर से साकिब को रन मिला नहीं, अच्छी लिंक के साथ गेंदबाजी की इस ओवर में। वहाँ संजू ने अब तक आउट होने वाले एक लौते बैट्समैन शाकिर जिन्होंने 17 गेंदें खेलकर 11 रन बनाए, लेकिन आदिल नबी 51, साकिब 5, 10 गेंदों से 9 ओवर पूरे, 70 स्कोर आरसीसी रेड्स का 1 विकेट के नुकसान पर। अगर डायमेंशंस की मैं बात करूं इस ग्राउंड की, रोमा ऋषि स्पोर्ट्स स्टेडियम रहमू, तो 75 मीटर्स की बाउंड्री 4 ओवर तय की है, यानी कि अच्छे डायमेंशंस है इस ग्राउंड में और विकेट काफ़ी बढ़िया है, स्पॉट विकेट है, बैटिंग के लिए अनुकूल और ये फ्लैट विकेट है। ये 9 ओवर के बाद ही ना यहाँ कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है राइजिंग स्टार्स गोसू के कैप्टन की जानिब से और जो सीनियर क्रिकेटर है ना इस टीम के एस कुमार, शौकत वानी, मुदस्सिर शेख और संजू बातचीत कर रहे हैं और अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि गेंदबाजी में 10वें ओवर में किसको लेकर के आए हैं। ऐसा लग रहा है कि अब ना शाहिद कुयूम डार आए हैं, शाहिद डार, हाँ शाहिद कुयूम अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे, यानी कि तब्दीली की है गेंदबाजी में। ये तब्दीली तो करनी पड़ेगी क्योंकि विकेट आपको मिल नहीं रहा है, तेज धूप है इस समय मैदान के अंदर और इस समय आज गर्मी है उतनी ज़्यादा नहीं, यस्टरडे काफ़ी ज़्यादा थी। 9 पूरे 70 पर 1, ताशुफ खुर्शीद काजी लिख रहे कि अल्ताफ रतर साहब इज बैकबोन ऑफ आरसीसी रेड्स। जी हाँ, वानी डॉक्टर्स रहमू पुलवामा से डार अरफात और डार अरफात लिख रहे कि सर आई एम यूर अ बिग फैन। थैंक यू ब्रदर, आप शेयर कर सकते हैं स्ट्रीमिंग को अपने दोस्तों के साथ और फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है उसमें पैसा तो आपको लगेगा नहीं, लेकिन एक चीज़ की हम गारंटी देते हैं कि जितने भी मैच हम कवर करेंगे और सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे और ऐसे में कोशिश हमेशा हमारी यही रहती है कि क्रिकेट के जितने भी मैच हो उनको कवर करके एचडी क्वालिटी के साथ आप तक पहुंचाएं। पहली गेंद ऑफ स्टंप पर इसे पंच किया, गेंदबाज ने खुद दौड़ लगाकर शॉर्ट कवर पर गेंद को फील्ड किया और डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज। 9.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद 70 स्कोर, आदिल नबी 51 पर सामना करेगी अगली गेंद का। इस बार शॉट मिली, पुल किया, जोरदार वार किया और उठा दिया मिड विकेट के ऊपर से, फ्लैट क्रैकिंग डैशिंग छक्का आता हुआ क्लासिक क्रिकेटर आदिल नबी के बल्ले से 31 रन की शराकतदारी, जिसमें 26 जोड़े हैं अपने बैट से आदिल नबी ने और बाकी 5 साकिब नज़ीर के। 76 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर आदिल नबी। ये हेडेक बना हुआ है पूरी टीम राइजिंग स्टार्स गोसू के लिए और ज़बरदस्त पारी खेलते हुए इस फाइनल मुकाबले में आदिल नबी अपने बैट से ये छठा छक्का 57 पर होना बाद 30 गेंदें खेलकर और 200 के नज़दीक इनके पास स्ट्राइक रेट है, 170 से ऊपर 180 के आसपास। मानी बिलाल बेस्ट ऑफ लक आरसीसी रेड्स के लिए। उमर ऑफिशियल रहमू पुलवामा से हमारे पुराने व्यूवर, रेगुलर व्यूवर रहमू से ही, और आज हमारा दूसरा विजिट है क्योंकि इस टूर्नामेंट की इनॉग्रेशन भी हमने आप तक पहुंचाई थी, वो पहला मुकाबला और आखिरी मुकाबला भी हम कवर कर रहे हैं और इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ की मैनेजमेंट का, जिसमें आदिल नबी और उसके अलावा शाकिर फरहद साहब जो कि टूर्नामेंट चला रहे हैं। और एडिशन 4 भी अब जल्दी स्टार्ट होगा और उसके लिए मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा। अगर ग्राउंड के अंदर हम नज़र डालें तो कुछ जगहों पे ना अभी घास नहीं है और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि हाल ही में यहाँ फिलिंग हुई है और वक्त के साथ साथ ये खाली जगह जो है ये भी फिल हो जाएगा। तो अपडेट अभी मिला था सुबह मुझे कि इस ग्राउंड में ना 1 फुट और फिलिंग होगी तो उसके बाद ही फिर लेवल होगा इस ग्राउंड पे, लेकिन विकेट काफ़ी बढ़िया है।
और इस ओवर में पहला छक्का लगा 76 पर 1, 9.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद तीसरी मरतबा इस ओवर में। इस बार ओवर पिच, बड़ा शॉट लेने की कोशिश, लेकिन ये बहुत तेज गेंद थी, इस वजह से गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से को लगकर जमीनी रास्ते के साथ मिड विकेट डीप में फील्ड हुई। ये वॉज लाइव है, ये सर अभी नहीं चल रहा है, आप थोड़ा बैक करें। हाँ, इस पे आप जाइए, इस पे आप जाइए, इस पे, बस हो गया 77 स्कोर। और यहाँ फॉरवर्ड कर बैट और बॉल को साथ मिलाते हुए किसी भी रन के लिए नहीं, साकिब नजीर 5 रन बनाकर बैटिंग करे 11 गेंदों से। शाहिद की अगली गेंद इस बार ओवर पिच मिली ऑफ स्टंप से बाहर, इसे ड्राइव किया जोरदार तरीके से और गेंद गई विद इन नो टाइम, बरक रफ्तारी के साथ ही कवर बाउंड्री लाइन के उस पार चौके के लिए पहला 4 इस फाइनल मुकाबले में निकलता हुआ साकिब नजीर के बल्ले से। 12 गेंदों के बाद उन्होंने पहली बाउंड्री हासिल कर ली है। वो बाद में आप देख सकते हैं जब लाइव एंड होगा, हाँ, किसी भी टाइम, यूट्यूब और फेसबुक दोनों जगह पे। 9.5 के बाद 81, 1 विकेट के नुकसान पर, जी हाँ, 61 गेंद 71 रन। अब रनों और गेंदों में उतना अंतर नहीं है। इस बार गेंद को सहलाया, चिप किया, गैप देख करके, इसमें ताकत बिल्कुल भी नहीं लेकिन नजाकत थी, टाइमिंग प्रॉपर, और गेंद एक टिप्पे के साथ ही कवर बाउंड्री लाइन के बाहर गई चौके के लिए। एक लगाया चौका, दूसरा भी दागा अपने बैट से साकिब नजीर ने। 10 ओवर के बाद 85, आरसीसी रेड्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 8.5 की औसत से रन बन रहे हैं। अब 60 गेंदों में 67 ही चाहिए, मंजिल अब नजदीक दिख रही है और कदम मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए दोनों ही धुरंधर बल्लेबाजों के, और ये जान है दोनों ही इस टीम की। और इन दोनों के लिए ना, एक है दिल दूसरा धड़कन, वही लग रहा है इस टीम के लिए, क्योंकि दोनों के ऊपर काफ़ी निर्भर करती है ये टीम। 10 गॉन, 85 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में चेयरमैन मैनेजर साहब, जिसका फिरदौस अहमद नाम है, और फिरदौस साहब से थोड़ी सी बात करेंगे बस इस मैच के हवाले से ही। फिरदौस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिरदौस साहब, क्या कहना चाहेंगे आज इस मुकाबले के लिए और परफॉर्मेंस के लिए? आज पहली पारी में आपकी टीम आरसीसी रेड्स ने 151 पर ही राइजिंग स्टार, एक ग्रेट टीम, एक स्ट्रॉन्ग टीम, उसको रोका, और अब जाकर के बैटिंग भी बढ़िया चल रही है। 10 ओवर में 85 बनाए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? शुक्र खुदा का कि जिसने ये जो हमने ये क्लब बनाया, अंडर दिस क्लब जो टीम है उन्होंने बहुत मेहनत किया और पहली बार फाइनल क्वालिफाई किया। और जो इस क्लब का जो मकसद है कि जो हिडन टैलेंट है इस गांव में, इस इलाके में है, वो हम क्या उभारेंगे यहाँ पे, और बहुत मेहनत करेंगे हम इस अंडर दिस बैनर कि जितने भी यहाँ पे जो भी इस वक्त ये टीम है, इसके अलावा भी जो भी यहाँ पे टैलेंट है इस इलाके में या इस गांव में छोटे लड़के हैं, वो हम इन पे मेहनत करेंगे और बहुत सपोर्ट करेंगे उनको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, कोशिश करेंगे, कोशिश करनी चाहिए आपको, क्योंकि किसी को तो खड़ा होना है इस चीज़ के लिए आजकल के टाइम पे। देखिए, स्पोर्ट्स के लिए ना, आप स्पोर्ट्स में जब हिस्सा लेते हो, गलत कामों से दूर रहते हो, और बड़ी बात है कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसको मैंने खुद देखा है। आप बीमार नहीं पड़ोगे जब आप चहलकदमी करोगे, वर्जिश करोगे, उसमें फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, बैडमिंटन हो, जो आपका मन करता है आप करो, बट स्पोर्ट्स में आप हिस्सा ले लो ज़रूर, और उससे आपकी सेहत काफ़ी अच्छी रहेगी। ये वक्फा लिया गया है 10 ओवर के बाद ही, ड्रिंक्स इंटरवल, स्ट्रेटजी टाइम आउट, 3 मिनट का इसमें बातचीत करेंगे, ड्रिंक्स ले लेंगे, और माथे से पसीना पोंछते हुए वहाँ नज़र आ रहे हैं वहाँ पे फील्डिंग साइड, जिनको अब विकेट निकालने हैं, क्योंकि 60 में चाहिए 67। अल्ताफ रतर साहब से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। अल्ताफ साहब, अब इस टीम का जहां तक सवाल है, अब 10 ओवर में 85, एक अच्छी पार्टनरशिप बनी है साकिब और आदिल नबी के बीच में। क्या लग रहा है आपको कि कितने ओवर्स में आप मानते हो कि यहाँ से आरसीसी रेड्स इस मैच को जीतेगी? देखो सर, मैं आपको आपके चैनल की वसाकत से मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा सर, मतलब गेम हार जीत मैटर नहीं करता है, चाहे ये गुसू की टीम जीते या अपना आरसीसी रेड रोहमू जीते, गेम एंटरटेनिंग बनना होना चाहिए, और गेम में एक जेन्युइन डिसिप्लिन, एक जेन्युइन डिसीजन मेकिंग, एक जेन्युइन गेम जो ना बाकी लोगों को इंस्पायर करे इस स्पोर्ट्स में आने के लिए, गेम में आने के लिए, टूर्नामेंट में इन्वॉल्व होने के लिए। और जहाँ तक हमारा पर्सनली ताल्लुक़ है, मुझे अपनी टीम पे ना बड़ा भरोसा है।
क्योंकि ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप अपने प्लेयर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, क्योंकि मैंने एक एक इंडिविजुअल को ना अलग अलग लेवल से इस टीम में लिया है, तो मुझे नहीं लगता, जब मैंने सुना, जब इन्होंने मुझे बोला, क्योंकि मेरी कुछ पर्सनल एंगेजमेंट्स में पहले हाफ में नहीं आया, तो जब मैंने सुना कि कितना स्कोर हुआ, क्या स्कोर हुआ, मुझे नहीं लगता है 140 या 150 हमारी टीम के लिए उतना बड़ा टफ स्कोर है। ये चेसिंग टारगेट है। बाकी माशाल्लाह हम जो भी क्रीज़ पे हमारे 2 माइनस क्या मतलब मेरे हिसाब से प्रेजेंट अगर निवासी लेकर पखरपुरा तक मतलब टैलेंट की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में ये दो टैलेंट है, और हाई लेवल टैलेंट। मैं अपने कॉर्नर से बात कर रहा था, मीनवेल मैंने बोला टारगेट बहुत कम है। माशाल्लाह ऊपर वाले की मेहर से हमारी टीम में जितना टैलेंट है 200-250, मुझे लगता है 200-250 प्लस स्कोर भी इनके लिए बहुत कम है सर, क्योंकि माशाल्लाह ऊपर वाले की मेहर से हमारा टीम बहुत टैलेंटेड टीम है, और लड़कों ने बड़ी मेहनत की। मतलब इन्होंने मेरे से जो गाइडलाइन लेनी थी, हमारे पूरी मैनेजमेंट से गाइडलाइन लेनी थी, बराबर डिसिप्लिन वे से काम कर रहे हैं। और हम बड़े पर्सनली खुश हो गए कि मतलब अब कुछ मतलब दिनों से अब इम्प्रूवमेंट देखिए आप, टीम कहाँ से कहाँ पहुँच गई सर। इसके अलावा हमारी टीम ऑलरेडी सेमीफाइनल में क्रॉस आउट हो गई, जो दूर में एक प्रीमियर लीग चल रहा है, फाइनल में और राजपुरा में भी फाइनल। आप देखिए सर, मैं दोबारा आपकी चैनल की वसाकत से अपील करना चाहता हूँ उन लड़कों को जो लड़की अभी आरसीसी रेड से दूर भाग रहे। आइए, टाइम है, अपने टैलेंट को इन्वॉल्व कीजिए। आरसीसी रेड में शायद आपको फिर मौका ना मिले, क्योंकि आरसीसी रेड वो क्लब नहीं है जो एक आम लेवल का क्लब है। इसमें एक प्रॉपर एक मैनेजमेंट है, प्रॉपर एक बैक एंड सपोर्ट है, प्रॉपर एक फाइनेंशियल एड है, ताकि मतलब हम इन लड़कों को ना बहुत आगे लेना चाहते हैं। और मतलब जो आपने भी मुझे आपकी भी बहुत अच्छी बात एक लगी, वर्जिश बहुत ज़रूरी है सर। यू डू यूर फिज़िकली यू मस्ट हैव टू कोई ना कोई स्पोर्ट, चाहे वो वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, एथलेटिक्स हो, कोई भी गेम हो, उसमें ना पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड माशाल्लाह मैं इन लड़कों को अब मतलब एक फिजियो से भी ट्रेन करा रहा हूँ, जो हमारा जो ऑलरेडी एक एलाइट जिम है यहाँ पे, वो लड़का भी बड़ा सही है। परसों मैनेजमेंट के लोग हम उससे मिले थे, मतलब मैं उनको ना एक अच्छी लेवल पे लेना चाहता हूँ। बाकी अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, क्योंकि उसके मर्ज़ी के सामने कुछ चलता नहीं है। हमारी पूरी मतलब कोशिश रहेगी, होप रहेगी कि हम इंशाल्लाह इस क्रिकेट क्लब को आगे ले जाए और इसमें और अच्छे टैलेंट को भी जोड़े सर, वक्तन फ़वक्तन सर। थैंक यू। इंशाल्लाह थैंक यू और बेस्ट विशेस हमारी तरफ से इस मैनेजमेंट के लिए। 11 ओवर हुए पूरे इस फाइनल मुकाबले में, और आरसीसी रेड्स को ना अब इस मैच को जीतने के लिए 57 ही चाहिए 54 गेंदों से, और 9 विकेट उनके हाथ में है अभी भी। साकिब नज़ीर 22, आदिल नबी 59 रन बनाकर बैटिंग करा रहे हैं। स्लॉग फेवरेट है साकिब नज़ीर का, और इस छक्के ने दिल खुश कर दिया है अल्ताफ रथर साहब का। गेंद गई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर 6 रनों के लिए, हवास से बातें करती हुई। और साकिब नज़ीर का ये स्ट्रोक काफ़ी फेमस है वादी कश्मीर के अंदर, स्लॉग बढ़िया लगाते हैं, घुटना ज़मीन पर टेकते हुए, चाहे नॉर्थ हो या फिर साउथ या फिर सेंट्रल कश्मीर, जहां भी जाते तो स्लॉग देखने के लिए ना लोग तरसते हैं साकिब नज़ीर का। ये 2 वादी कश्मीर के अंदर ऐसे 2 क्रिकेटर्स हैं जो कि स्लॉग खतरनाक लगाते हैं, उसमें जैक लोन और उसके बाद साकिब नज़ीर मेरे ख्याल से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी शानदार स्लॉग खेलते हैं। तो शुरुआत हुई 6 के साथ, 101 100 का गड़ा छू लिया इसी के साथ रन चेस में यहाँ टीम बीसीसी रेड्स ने, और बीसीसी आरसीसी रेड्स को अब यहाँ से मंजिल नज़दीक आ रही। आप इधर रखिए सर। 5.8 रिकॉर्ड रन रेट, करंट 8.91। संजू अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं, तीसरी मरतबा साकिब नज़ीर के लिए। इस बार साकिब को बढ़त मिली, काट के आई से क्रिकेट शानदार, इतना खूबसूरत किया, उन्होंने खुद दौड़ने की जहमत की, नहीं जानते थे कि स्ट्रोक में चौकी की छाप लगी है। हमारे एंटरटेनर इकबाल साहब और जॉन साहब, इनके बगैर क्रिकेट में मजा नहीं है। थोड़ा सा फन कमेंट्री बॉक्स में, और गेंद की पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर चौकी के लिए दनदनाती हुई। और ठेकरी मुश्ताक दूध पथरी से मुकाबले को लगातार एंजॉय कर रहे हैं। 105 स्कोर मजमूबी 1 विकेट के नुकसान पर, और गेंद गई उधर रामुश नाला के अंदर, लेकिन यहाँ नई गेंद का इस्तेमाल किया है
105, 1 विकेट के नुकसान पर 11.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद साकिब नजीर 32 गेंदों से और आदिल नबी 59 रन बनाकर बैटिंग करे 33 गेंदों से 51 गेंदें 47 रन। अब बहुत मुश्किल है यहां से वापस आना इस मुकाबले में राइजिंग स्टार्स गोसो की टीम को। और संजू चौथे में अब तक 10 रन उन्होंने दे दिए हैं। ये ओवर पिच स्लो करने की कोशिश, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप की काफी बाहर थी। रॉडर में वजह से बल्ले को लगने के बगैर गई विकेट कीपर मुदस्सिर के पास। मोहम्मद जैद मुकाबले को देख रहे हैं, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर फ्रॉम मुरन, कमाल के गेंदबाज है। जैद साहब आपका वेलकम करते हैं। और आखिरी मर्तबा, हालांकि अभी तक अपडेट हुआ नहीं, एक और स्लॉग इस बार ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट के ऊपर से लहराता हुआ एक और गजब का छक्का निकलता हुआ, दूसरा आता हुआ साकिब नजीर के बल्ले से। और इस बार भी गजब का हिट उन्होंने लिया मिड विकेट ऑर्थोडॉक्स के ऊपर से, एक और लगाया छक्का और स्कोर पहुंचा दिया है नेल्सन पर 111। और नेल्सन का मतलब क्रिकेट में मैं बार बार कहता हूं कि 3 स्टंप्स विदाउट बैल्स, इस पर विकेट गिरता है। क्या साकिब नजीर की गिर जाएगी यहाँ? क्योंकि यस्टरडे जो हमने मुकाबला कवर किया था तो उसमें 111 पर दोनों ही इनिंग्स में विकेट गिरे थे। तो क्या आज 111 पर विकेट गिरेगा यहाँ? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल काफी दबाव फील कर रही है राइजिंग स्टार्स गोसो की टीम, जिसको कि आड़े हाथों लेते हुए दूसरी पारी में गेंदबाजी को वहां पे साकिब नजीर और उसके अलावा आदिल नबी, आदिल 38, साकिब 59। जबरदस्त पार्टनरशिप पनप चुकी है इस दूसरे विकेट के ऊपर। इस बार नीचे रहती हुई अंडर आर्म पुल, इस बार भी जाएगी। जाहिद अयूब को छकाती हुई उसी इलाके में, पहले हवाई रास्ते के साथ लेकिन इस बार जमीनी रास्ते के साथ ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। फॉल ऑफ विकेट्स पहला 45 पर गिरा, लेकिन अब दूसरा नहीं गिर रहा है राइजिंग स्टार्स के लिए। और 12वें ओवर के बाद साकिब पहुंचे 42 पर 23 गेंदें खेलकर। और साकिब ने पहले 11 गेंदों में ना 5 ही रन बनाए हैं, अगर आपको याद होगा। 12 गॉन, 115 फॉर द लॉस ऑफ 1। आरसीसी रेड्स आर चेजिंग 152 runs against Rising Stars Goso in final match of Kungposh T20 Cup Rahmo edition 3rd in रोमारिशी स्पोर्ट्स स्टेडियम रहमो। और ऐसे में कमेंट्स लगातार मिल रहे हैं। अलीम तारिक, चोको मकसूद, आकिब लाला हमारे रेगुलर व्यूवर, क्रिस टाइटन्स के चीफ, और उसके अलावा मकसूद साहब, मकसूद 11 पहरू से उन्होंने सलाम किया। और ये मुकाबला रोमारिशी स्पोर्ट्स स्टेडियम रहमो पुलवामा के अंदर इस वक्त चल रहा है आर या पार की लड़ाई। और इस लड़ाई में मुझे लग रहा है कि घुटने टेकने होंगे अब चाकर राइजिंग स्टार्स गोसो की टीम को। हार तो शायद तस्लीम करनी होगी आज गोसो को आरसीसी रेड्स के सामने। और आरसीसी रेड्स के लिए उसके जो चीफ है मिस्टर अल्ताफ रतर साहब, उन्होंने अभी अपडेट दिया कि धीरी में ये टीम पहुंची है। यस्टरडे वो पोस्ट हमने डाला था उसका, हालांकि हमने आरसीसी लिखा था, रोमारिशी क्रिकेट क्लब लिखा था। उसके बाद साकिब नजीर साहब का कॉल आया था तो उन्होंने मुझे बताया कि ये आरसीसी रेड्स एक नई टीम है, फिर हमने एडिट किया उसको। तो बेस्ट विशेस हमारी तरफ से उस फाइनल के लिए भी, जिसको हम कवर कर रहे हैं इंशाल्लाह, देरी प्रीमियर लीग, जिसमें अल हुदा इंटीरियर चॉइस की टीम होगी। एक अच्छी टीम आपके साथ वहां देखने को मिलेगी, दोनों टीमें कमाल की हैं। तो एक अच्छा क्रिकेट का जबरदस्त दिलचस्प मुकाबला उम्मीद करेंगे वहां पे देखने का। और गेंदबाजी में पेसर बासित आए हैं 13वें ओवर में, पहली गेंद यॉर्कर की तलाश, लेकिन यॉर्कर को फुल टॉस बनाकर बाहर निकलकर ऑन डीप में खेला वहां जाहिद अयूब के पास टॉप स्कोर रहे थे पहली पारी में राइजिंग स्टार्स के लिए। आकिब लाला ने लिखा है कि उमर भाई आपने कुछ खाया। थैंक यू जी हाँ, मैनेजमेंट ने काफ़ी खास ख्याल रखा। और एक दोस्त ने मुझे भेजा था पर्सनली कुछ खाने के लिए, जिसको मैं जानता ही नहीं हूँ। बुक एंड कुक रेस्टोरेंट यहाँ पे है। तो अगर आप यहाँ रहते हो और आपको मन करता है फास्ट फूड खाने का, तो आप एक बार ज़रूर जाइएगा वहाँ पे। जब आपको अच्छा लगेगा तो फिर दोबारा जा सकते हैं, क्योंकि वो पुरानी कहावत है ना कि पहले इस्तेमाल करें उसके बाद ही आप वो विश्वास करना होगा। तो आप ज़रूर जाएगा। लेकिन हमने खाया, मेरे साथ मेरे सिकोर ने, तो काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी एंजॉय किया हमने उस फूड को। टेस्टी था, लजीज था। और यहाँ 117, 1 विकेट के नुकसान पर 12.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 46 गेंदों में 35 ही चाहिए। अब गेंदे ज्यादा, रन है कम। और आदिल नबी 60 के स्कोर पर सामना करेंगे इस ओवर का। इस बार पिक किया इसे ऑन साइड में, जस्ट फिलिक ऑफ द रेस्ट। 2 बाउंस के बाद स्केलेक फील्डर को बीट करती हुई गेंद की 4 रनों के लिए। ये आड़े हाथों लेते हुए होम ग्राउंड में
जौहर दिखाते हुए अपने बल्ले से दोनों ही कमाल के बैटर्स। वादी कश्मीर के अंदर अगर मैं दोनों की बात करूं तो काफ़ी ज़बरदस्त खेलते हैं। ज़िला पुलवामा से बाहर भी आदिल नबी, क्योंकि बहुत टाइम से मैं इसको जानता हूं, एक अच्छे तगड़े ऑलराउंडर। और उसके अलावा साकिब नज़ीर रहमू बॉय, हमेशा मैं कहता हूं ज्यूरिंग कमेंट्री की, ये वादी कश्मीर से बाहर भी गए है खेलने के लिए। कमाल का टैलेंट है इसके पास और आज शुरुआत इसकी ज़रूर रही धीमी, लेकिन स्लो स्टार्ट रहा था, थोड़ा सा स्ट्रगल होने के, लेकिन धीरे धीरे अब वो सेट होकर वार कर रहे खुल करके गेंदबाजों के खिलाफ। और बासित चौथी मरतबा इस ओवर में इस बार बढ़िया यॉर्कर, लेकिन लाइन लेग स्टंप के बाहर थी और इस वजह से पहले बैट्समैन बीट हुए, विकेट कीपर भी गेंद को रोकने में नाकाम रहे और बाई की सूरत में ये चौका मिलता हुआ। और इस चौके के साथ ही अब 125 पहुंचा स्कोर, 152 रन का ताकुब करने में यहाँ आरसीसी रेड्स का। दाऊद बाबा, मोहम्मद अमीन भट्ट, अमलाल हमारे रेगुलर व्यूअर नूरपुरा ताल से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, जो कि एक भी मैच मिस नहीं करते हैं। 125, अब 27 ही चाहिए 44 गेंदों से और मंजिल काफ़ी नज़दीक है। अगर मैं ये कहूँ कि जीत में एक कदम रख चुकी है आरसीसी रेड्स की टीम तो गलत बिल्कुल भी होगा नहीं। ये इनसाइड आउट स्ट्रोक, एक और चौका लाजवाब आउटसाइड में गेंद को दिखा दी रा बाउंड्री की और चलता किया पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को। आदिल नबी मनपसंद स्ट्रोक लगा रहे हैं विकेट के ऊपर, चारों ओर खुल करके आज़ादी के साथ वो बार कर रहे हैं। एक और चौका 129 पर लाकर खड़ा कर दिया अपनी टीम को। 3 चौके लगे इस ओवर में, 2 बैट से आदिल नबी के, 1 बाइक की सूरत में। स्कोर मजमूई 129 रन, 1 विकेट के नुकसान पर एक तरफा कर दिया इस पार्टनरशिप ने इस मैच को आरसीसी रेड्स के लिए। वहां राइजिंग स्टार्स गूसू के खिलाफ अब 43 गेंदों में मात्र चाहिए 23, 10.05 रन बनाने की शरह। और अगर मैं ज़रूरी रन रेट की बात करूँ 3.21 है और बहुत बड़ी जीत हो सकती है ये आरसीसी रेड्स के लिए। और सामना करेंगे अगली गेंद का, इस बार अक्रॉस द लाइन, नीचे रहती हुई गेंद पर ऑन साइड में प्रहार करना चाह रहे थे लेकिन कामयाबी मिली नहीं। और यहाँ 13 ओवर के बाद 129, 1 विकेट के नुकसान पर। अल्ताफ साहब से थोड़ी बात करेंगे। अल्ताफ साहब क्या कहना चाहेंगे इस पार्टनरशिप के लिए? 45 पर पहला गिरा था और अब 129 रन बना है और वही विकेट 1 गिरा और अच्छी पार्टनरशिप बनी है। लगभग अगर मैं कहूँ कैलकुलेशन मेरी स्ट्रॉन्ग है, 84 रन की ये पार्टनरशिप अब तक बन चुकी है। बेसिकली मतलब आपके चैनल के माध्यम से आप का एक माइनस कमेंटेटर की हैसियत से आप काम करें पूरे वैली के डिफरेंट टूर्नामेंट्स में, डिफरेंट एक क्रिकेटिंग फैसिलिटी में। सबसे पहले आपको मुबारकबाद इस चीज़ के लिए और आपकी आपके टैलेंट को, आपके लाइव आने को, क्योंकि एक इंडिविजुअल कमेंट्री करेगा और एक लाइव के साथ कमेंट्री करेगा, मिलियंस ऑफ द पीपल्स आर वाचिंग, तो उससे एक पॉजिटिव सिग्नल जाती है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और आपको और पर्सनली आपकी चैनल को। देखिए सर, आप तो जानते होंगे इन दोनों क्रिकेटर्स को, माइनस क्रिकेटर है, टैलेंट से भरे हुए दोनों लड़के हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको सेहत रखे, सलामत रखे, फिटनेस में रखे, क्योंकि फिटनेस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इन ऐसे प्लेयरों को अल्लाह ताला रहम करे किसी टाइप की इंजरी होगी तो टीम के लिए बड़ा सेटबैक होता है। जहाँ तक मेरा मानना है, ये लोग कोई भी टारगेट चेस कर सकते हैं। मेरा सेल्फ बिलीफ है इन दोनों लड़कों पे, मेरा सेल्फ बिलीफ है पूरे अपनी टीम के ऊपर, पूरे अपने ग्रुप के ऊपर कि दे कैन डू मिरेकल्स अनलेस एंड अनटिल वर्क हार्ड विद डिसिप्लिन, विद डेडिकेशन, विद डिटर्मिनेशन। क्योंकि गेम को इजी भी नहीं लेना है, बॉलर को इजी भी नहीं लेना है, टीम को इजी भी नहीं लेना है। स्पोर्ट्स में ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है सर। आप किसी टीम को हल्के में नहीं ले सकते कि आप किसी भी प्लेयर को ये नहीं बोल सकते हो आपके पास टैलेंट नहीं है, आप अच्छे नहीं खेलते हो, हम शायद अच्छा खेलते हैं। मैंने इनको पहले दिन टीम ज्वाइन करने से पहले मैंने इनको डिसिप्लिन के बारे में लेसन दिया और हमारी पूरे जो मेंबरान हैं इसमें उन्होंने बोला कि नहीं, डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम आपसे ये तवक्का नहीं करते कि आप हमें हर एक फाइनल जीत के दिखाओ, मगर हम आपसे ये तवक्का भी नहीं करते कि आप हर एक मैच हार के आओ, क्योंकि इट्स एन कॉम्बिनेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड द टीम। तो आज की डेट तक बढ़िया चल रहा है और आने वाले समय में बहुत बढ़िया चलेगा। बाकी थैंक यू सर। चलिए सर, फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये इस टीम के चीफ है। ये मिस हिट हवा में और जाहिद अयूब ने कर दी गलती। हो सकता है कि 9 विकेटों से ही फतेहाब होगी आरसीसी रेड्स की टीम। कुछ भी सही नहीं हो रहा है यहाँ पे।
टीम राइजिंग स्टार्स गोसो के लिए। ना बॉलिंग ना फील्डिंग और ना ही किस्मत इनके साथ आज चल रही है। 135 और लक फेवर में 49 पर बाल बचे और ये रिवर्स हिट ऑन साइड में और बल्कि ऑफ साइड में पॉइंट के ऊपर से लेने की कोशिश की। 49 रन पर इस समय बैटिंग कर रहे हैं, 1 रन दूर है अपनी नसीब सेंचुरी से। साकिब नज़ीर 28 गेंदे उन्होंने अब तक खेले और कजन ब्रदर जी हाँ रासिक डार, एक दोस्त ने कहा था पहली पारी में, हारिस ने कहा था कि कजन से आपस में, लेकिन यहाँ मुखालिफ एक दूसरे के। इस तरह आदिल गुलडान खेलते थे, लेकिन यहाँ साकिब ने बता दिया कि मुझ में भी टैलेंट है और उन्होंने रिवर्स स्विप के अंदाज में गेंद को उठा दिया है। यहाँ थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के ऊपर 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ ही साकिब नज़ीर पहुंचे हैं 55 रन पर। उसकी भी हाफ सेंचुरी मुकम्मल हुई है। 141 एक विकेट के नुकसान पर 13.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद अब 37 गेंदों में केवल 11 रन चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। और चीफ इस टीम के अल्ताफ रतर साहब काफी खुश लग रहे हैं। डाउन द पिच जाकर गेंद को उछाला, लेकिन सीधे लॉन्ग ऑन फील्डर के हाथ में। इस बार कोई गलती की नहीं वहां पे। जाहिद अयूब ने विकेट मिला जरूर रासिक डार को, लेकिन इसका फायदा होगा नहीं यहाँ राइजिंग स्टार्स गोसो की टीम को। और दूसरा विकेट गंवा दिया है आरसीसी रेड्स ने 141 रन पर और ये 96 रन की पार्टनरशिप टूटी मिलाकर 14वें ओवर में 55 रन की पारी साकिब ने खेली। 29 गेंदें खेल करके और अब यहाँ से केवल 11 ही चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। आप हमारे साथ बने रहेगा, बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलेंगे 1 मिनट के बाद। दोहरांचे करणे तो बंदी पाके शीशी चल रहा है वो। थैंक यू ब्रो। क्या 142 2 विकेट के नुकसान पर अब 35 गेंदों में 10 चाहिए और बिलाल डार इस समय स्ट्राइक पर नजर आ रहे हैं। लेग स्टंप के काफी बाहर, इतनी बाहर कैंपर ने इसे वाइड बॉल करार दे दिया है। कोंगपोश T20 कप रहमू तीसरे एडिशन का फाइनल मुकाबला जो कि हाथ में है, जोली में है आरआरसीसी रेड्स के। और शानदार मैच विनिंग पारी खेलते हुए आदिल नबी 69 रन की उन्होंने ये पारी खेली है, जबकि 60 बनाए अपने बैट से भी। वहाँ साकिब ने भी जो काम के लिए भेजा था साकिब को वो उन्होंने कर दिया है। अब तक ये फुल टॉस मिली, इसे हट करके स्टंप्स को मिड ऑन डीप में खेला। वहाँ जाहिद अयूब के पास 1 रन के लिए स्कोर पहुंचा 144 2 विकेट के नुकसान पर। फाइनल मुकाबला आखिरी मरहलों में है, जहाँ 8 ही चाहिए अब आरसीसी रेड्स की टीम को फतेहाब होने के लिए, फतह हासिल करने के लिए। 34 गेंदें बाकी, गेंदें काफ़ी ज़्यादा है, रन चाहिए केवल 8। 144 2 विकेट के नुकसान पर और स्ट्राइक आदिल नबी के पास है, जो कि सामना करेंगे बासित की अगली गेंद को। और बासित दूर वाले छोर से चले अगली गेंद कर देंगे। लो फुल टॉस और बैक लेग पर जाकर लगी, इस वजह से अंपायर की गोली हरकत में आ गई, आउट करार दे दिया गया है इसी के साथ आदिल नबी को। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
टीम आरसीसी रेड्स को, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज आउट हुए। जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया अपनी टीम आरसीसी रेड्स को। पहले साकिब 60 और अब 69 रन बनाकर आउट हुए आदिल नबी। मैच उन्होंने बना दिया लेकिन फिनिश नहीं कर पाए। ये कभी कभार होता है आपके साथ, और ऐसे में 69 रन की उन्होंने पारी खेली। शानदार नॉक उन्होंने खेला अपने बैट से। मेहरबान अली, वालेकुम सलाम, आकिब वानी और उसके बाद दिलदादा लगातार मैच का हिस्सा है। और बासित को ना स्पेल के तीसरे ओवर में पहली विकेट मिली और तीसरा खोया 144 रन पर। और अब बिलाल डार का साथ देने के लिए फैसल आए हैं। अब गेंदे 33 रन बचे हुए 8, और अब सरेंडर करना पड़ेगा राइजिंग स्टार्स गोसू की टीम को, क्योंकि ये बहुत देर हो गई है, क्योंकि चिड़िया चुग गई है खेत। विकेट मिला ज़रूर आदिल नबी का, लेकिन उससे पहले आदिल नबी ने तबाही मचाई। उन्होंने मैच बनाया अपनी टीम आरसीसी रेड्स के लिए। आरसीसी को अब 8 ही चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि गेंदों की गिनती है ही नहीं। गेंदें काफ़ी ज़्यादा है, 33 गेंदें 8 रन। और फैसल बिलाल डार के साथ इस समय विकेट पर है, और अब फैसल और बिलाल को ही यहाँ से यह मैच फिनिश करना होगा। फैसल तैयार सामना करने के लिए। बासित की चौथी गेंद का इस बार कट करने की कोशिश, ये गुड लेंथ गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर। और अगर मैं फैसल की बॉलिंग की आज बात करूं ना, कोशिश इन्होंने की वो गुड लेंथ को हिट करने की, और अच्छी गति के साथ उन्होंने बॉलिंग की। लाइन काफ़ी ज़बरदस्त इन्होंने रखी, और मैं आकिब वानी का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने आज स्ट्रीमिंग को अब तक पहुँचाने में मेरे साथ ताउन किया है, जो कि गोसू में रहते हैं। लेकिन काफ़ी नाखुश है वो इस वक्त, क्योंकि गोसू की टीम हारने के लिए बिल्कुल करीब है। स्टिल ओवर और पिच, बड़ा शॉट लेने की कोशिश, लेकिन बीट हुए राही आशिक, मुदस्सिर डार। ये मुदस्सिर डार साहब ना मेरे लिए कमेंट लिख रहे हैं, बहुत नुकसान किया आज आप लोगों ने। क्यों? क्योंकि गोसू के लिए वो काफी नाखुश है। ये निक था जरूर, लेकिन विकेट कीपर के बाई और सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। अब महज यहां से 4 रन चाहिए आरसीसी रेड्स रोमो की टीम को चैंपियन बनने के लिए इस टूर्नामेंट में। और 15 ओवर्स के बाद 148, 3 विकेट के नुकसान पर। अब 4 ही चाहिए, 30 गेंदें बाकी और 4 रन और चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। 15 गॉन, 148 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स जेरी चोको। और ऐसे लग रहा है कि अब ये मुकाबला ना, ये मैच ना 16 ओवर में ही फिनिश होगा, तो ये बड़ी फतह हो सकती है और इससे मनोबल बढ़ेगा यकीनन आरसीसी रेड्स का। और ये जीत काफ़ी इंपॉर्टेंट है दीरी फाइनल के लिए। दीरी प्रीमियर लीग का जो 40वां एडिशन है उसमें फाइनल में आरसीसी रेड्स है, और यहाँ से जीतकर इनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। और ये गेंद गई फाइनल लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, और इसी के साथ मुकाबला जीता है यहाँ टीम आरसीसी रमो ने। दे आर द चैंपियंस ऑफ T20 कप रमो 3rd एडिशन, और इन्होंने हरा दिया। इसी के साथ यहाँ पे राइजिंग स्टार्स गोसू को 7 विकेटों से बहुत बड़ी फतह मिली है, फतह याब हुई। और सेलिब्रेशन देख सकते हैं आप तमाशाइयों का, फैंस खुश होते हुए। और ये 16वें ओवर की पहली गेंद पर मैच फिनिश हुआ, यानी कि 3-4 ओवर पहले ये मुकाबला जीता और 7 विकेटों से बड़ी फतह मिली आरसीसी रेड्स रोमो को। राइजिंग स्टार्स गोसू ने बिल आखिर घुटने टेक दिए, हार तस्लीम कर ली और शिकस्त का सामना करना पड़ा सनसनीखेज तरीके से इस फाइनल मुकाबले में यहाँ राइजिंग स्टार्स की टीम को। और ये बहुत बड़ी फतह, क्योंकि अब यहाँ से ये टीम ना सीधा जाएगी दीरी रामोश क्रिकेट ग्राउंड में एक और बड़ा फाइनल खेलने के लिए। और उसके लिए मैं बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस हमारी तरफ से। और काफ़ी एंजॉय किया आज हमने कमेंट्री को, क्योंकि उसकी वजह बिल्कुल साफ है। आज मैनेजमेंट ने एक बड़ा खेमा सजाया था, उसके नीचे हम बैठे हुए थे। हमारे साथ यहाँ टीम के ओनर भी थे, उसके अलावा क्रिकेट के दीवाने, उन्होंने भी काफ़ी एंजॉय किया। और आखिर में साकिब नज़ीर प्लेयर ऑफ द मैच रहे, क्योंकि 5 विकेट और पारी उन्होंने 60 रन बल्कि 56 रन की खेली थी। और आखिर में हम बात करेंगे थोड़ी सी अल्ताफ रतर साहब से, इस टीम के चीफ से। कैसा फील कर रहे हो सर इस वक्त? बहुत ज़बरदस्त खुश हूँ मैं पर्सनली, बिकॉज़ अल्लाह ताला की मैं पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सब व्यूअर्स का, अपने वेल विशर्स का, यार दोस्तों का,
क्योंकि इंशाल्लाह ऊपर वाले की मेहर से मेरा इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। पीपल इज़ नोइंग मी वेरी वेल, नॉट अक्रॉस अपना डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के, पूरे अक्रॉस इंडिया में, पूरे अक्रॉस JNK में। और माशाल्लाह मैं अपने टाइम में एक माइनस क्रिकेटर भी रहा हूँ। क्रिकेट के साथ मेरा बड़ा पर्सनली लगाव था। तो उसके बाद ना मतलब काफ़ी मतलब आदमी को एक टाइम आता है कि इसको कुछ अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कुछ अचीव करना होता है। काफ़ी सालों के लिए मैं इस गेम से दूर रहा, मिसरा अगर ब्लड में है। और अब इसी एग्जैक्टली सर, तो वही बात है सर। और मेरा ये मानना है मतलब खुशी इसलिए है क्योंकि रिसेंटली हमने टीम को हाथ में लिया और माशाल्लाह एक बहुत बड़ा फाइनल इन लोगों ने जीता। मतलब इसके ये एक शुरुआत है, जैसे इट्स बिगिनिंग। मतलब इसके अलावा भी हमारी टीम ऑलरेडी आपको पता है सर, आपके माध्यम से ही वो टीम दोनों में भी फाइनल में पहुंच गई है। और शायद आप वहाँ पे भी उसको इंशाल्लाह कवरेज देंगे। वी आर एनफ लकी कि आप जैसा कवरेज और कमेंटेटर हमें साथ में हैं। हमारी टीम को भी एक गुड लक ही समझो, ये समझो हमारी टीम को भी गुड लक ही है सर। और हम इंशाल्लाह एक पहली ट्रॉफी RCC रेड्स की, क्योंकि RCC रेड का एक नया नाम, नया मैनेजमेंट, नया क्लब। मतलब मैं इन प्लेयरों को किस ज़बान से शुक्रिया अदा करूँ अपनी मैनेजमेंट की तरफ से। इन लोगों ने ना मतलब इज़्ज़त सबसे बड़ी चीज़ है सर। मतलब जो मैंने इनको बोला था, मतलब मैं इनके ज़्यादातर मैच देख नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरा एक थोड़ा पर्सनली बिजी शेड्यूल है। मगर वक्तन फ़वक्तन ये फ़ोन करते हैं मुझे, सर हमने ये किया, हमने ये मैच जीता। अब उसके साथ है डिटेल देते हैं, इवन पूरी मैनेजमेंट को डिटेल देते हैं। ब्रिलियंट। मतलब मैं कितना खुश हूँ, मतलब मैं महसूस नहीं कर सकता हूँ सर। और लड़कों ने मेहनत की और ये मेहनत का ही नतीजा है कि ऑलमोस्ट ऑल वन साइडेड मुकाबला ही मुझे लगा है, क्योंकि मतलब उतनी गेम में वो जान नहीं थी। फ्रॉम पहली बॉल से ही जान नहीं थी। और क्योंकि सर ये तभी मुमकिन है जब टीम के पास बढ़िया टैलेंट है। और मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ, मैं इस टैलेंट को और जोड़ना चाहता हूँ। ये इतनी अच्छी टैलेंटेड टीम बनी कि यहाँ सिलेक्शन के लिए मतलब मुझे सोचना पड़े कि हम प्लेइंग 11 को किसको तैयार करूँ। तो यही हमारी उम्मीद है सर। बाकी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। चले बेस्ट विशेस हमारी तरफ से। और जो अब दीरी फाइनल मुकाबला होगा उसको भी कवर करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और उसमें भी आप जुड़िएगा ज़रूर। एक तरफ से अलहुदा इंटीरियर चॉइस में त्रिकाम केशर और दूसरी तरफ से RCC रेडी है उस एक और मैच को खेलने के लिए और फाइनल को खेलने के लिए। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त और मिलते हैं आपके साथ 10 या 15 मिनट के बाद फिर से लाइव ब्रॉडकास्ट के साथ ही फाइनल अवार्ड सेरेमनी में। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।